राधे राधे। मेरो राधा रमन परिवार में आपका स्वागत है। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होकर वैदिक रहस्यों को जानें और दिव्य अनुभूति प्राप्त करें। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सालग्राम जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम गरुड़ पुराण में वर्णित सूत जी और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों के संवाद के माध्यम से शालिग्राम जी के विभिन्न शिलाओं के लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार श्री हरि ने भगवान शिव से कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं प्रसंगवश सालग्राम का लक्षण कहता हूँ, सुनो। सालग्राम के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। केशव, नारायण, गोविंद तथा मधुसूदन आदि नामों वाली विभिन्न सालग्राम शिलाएं होती हैं, जो शंख, चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित रहती हैं। इन शिलाओं के लक्षण इस प्रकार हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरो राधा रमन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। टोटल 60 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जो चिन्हों, रंग, रूप और आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं भिन्न भिन्न शालिग्राम शिलाओं के लक्षण के बारे में। नंबर 1 पर आती है केशव शालग्राम शिला। जिस शिला में शंख, चक्र, गदा, पद्म इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को केशव शालग्राम शिला कहते हैं। नंबर 2 पर आती है नारायण शालग्राम शिला। जिस शिला में पद्म, कौमुद की गदा, चक्र, शंख इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को नारायण शालग्राम शिला कहते हैं। नंबर 3 पर आती है माधव शालग्राम शिला। जिस शिला में चक्र, शंख, पद्म, गदा इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को माधव शालग्राम शिला कहते हैं। चौथे नंबर पर आती है गोविंद शालग्राम शिला। जिस शिला में गदा, पद्म, शंख, चक्र इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को गोविंद शालग्राम शिला कहते हैं। 5वें नंबर पर आती है विष्णु शालग्राम शिला। जिस शिला में पद्म, शंख, चक्र, गदा इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को विष्णु शालग्राम शिला कहते हैं। 6ठे नंबर पर आती है मधुसूदन शालग्राम शिला। जिस शिला में शंख, पद्म, गदा, चक्र इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को मधुसूदन शालग्राम शिला कहते हैं। 7वें नंबर पर आती है त्रिविक्रम शालग्राम शिला। जिस शिला में गदा, चक्र, शंख और पद्म इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को त्रिविक्रम शालग्राम शिला कहते हैं। 8वें नंबर पर आती है वामन शालग्राम शिला। जिस शिला में चक्र, गदा, पद्म और शंख इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को वामन शालग्राम शिला कहते हैं। 9वें नंबर पर आती है श्रीधर शालग्राम शिला। जिस शिला में चक्र, पद्म, शंख और गदा इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को श्रीधर शालग्राम शिला कहते हैं। 10वें नंबर पर आती है ऋषिकेश शालग्राम शिला। जिस शिला में पद्म, गदा, शंख और चक्र इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को ऋषिकेश शालग्राम शिला कहते हैं। 11वें नंबर पर आती है पद्मनाभ शालग्राम शिला। जिस शिला में पद्म, चक्र, गदा और शंख इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को पद्मनाभ शालग्राम शिला कहते हैं। 12वें नंबर पर आती है दामोदर शालग्राम शिला। जिस शिला में शंख, चक्र, गदा और पद्म इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को दामोदर शालग्राम शिला कहते हैं। 13वें नंबर पर आती है वासुदेव शालग्राम शिला। जिस शिला में चक्र, शंख, गदा और पद्म इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को वासुदेव शालग्राम शिला कहते हैं। 14वें नंबर पर आती है संकर्षण शालग्राम शिला। जिस शिला में शंख, पद्म, चक्र और गदा इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को संकर्षण शालग्राम शिला कहते हैं। 15वें नंबर पर आती है प्रद्युमन शालग्राम शिला। जिस शिला में शंख, गदा, पद्म और चक्र इस कर्म में चिन्ह हो, उस शिला को प्रद्युमन
शालग्राम शिला कहते हैं। 16वें नंबर पर आती है अनिरुद्ध शालग्राम शिला। जिस शिला में गदा, शंख, पद्म और चक्र इस क्रम में चिन्ह हो उस शिला को अनिरुद्ध शालग्राम शिला कहते हैं। 17वें नंबर पर आती है पुरुषोत्तम शालग्राम शिला। जिस शिला में पद्म, शंख, गदा और चक्र इस क्रम में चिन्ह हो उस शिला को पुरुषोत्तम शालग्राम शिला कहते हैं। 18वें नंबर पर आती है अधोक्षज शालग्राम शिला। जिस शिला में गदा, शंख, चक्र और पद्म हो इस क्रम में जिस शिला में चिन्ह हो उस शिला को अधोक्षज शालग्राम शिला कहते हैं। 19वें नंबर पर आती है नरसिंह शालग्राम शिला। जिस शिला में पद्म, गदा, शंख और चक्र इस क्रम में चिन्ह हो उस शिला को नरसिंह शालग्राम शिला कहते हैं। 20वें नंबर पर आती है अच्युत शालग्राम शिला। जिस शिला में पद्म, चक्र, शंख और गदा इस क्रम में चिन्ह हो उस शिला को अच्युत शालग्राम शिला कहते हैं। 21वें नंबर पर आती है जनार्दन शालग्राम शिला। जिस शालग्राम शिला में शंख, चक्र, पद्म और गदा इस क्रम में चिन्ह हो उस शालग्राम शिला को जनार्दन शालग्राम शिला कहते हैं। 22वें नंबर पर आती है उपेंद्र शालग्राम शिला। जिस शिला में गदा, चक्र, पद्म और शंख इस क्रम में चिन्ह हो उस शिला को उपेंद्र शालग्राम शिला कहते हैं। 23वें नंबर पर आती है हरि शालग्राम शिला। जिस शिला में चक्र, पद्म, गदा और शंख इस क्रम में चिन्ह हो उस शिला को हरि शालग्राम शिला कहते हैं। 24वें नंबर पर आती है श्री कृष्ण शालग्राम शिला। जिस शिला में गदा, पद्म, चक्र और शंख इस क्रम में चिन्ह हो उस शिला को श्री कृष्ण शालग्राम शिला कहते हैं। और 25वें नंबर पर आती है संकर्षण शालग्राम शिला। जिस शिला में दो चक्र, रक्त आभा वाली पूर्व भाग में पद्म चिन्ह हो उस शिला को संकर्षण शालग्राम शिला कहते हैं। 26वें नंबर पर आती है प्रद्युम्न शालग्राम शिला। जिस शिला में चक्र छोटे हैं और शिला पीत वर्ण की हो उस शिला को प्रद्युम्न शालग्राम शिला कहते हैं। 27वें नंबर पर आती है अनिरुद्ध शालग्राम शिला। जिस शिला में छिद्र से संयुक्त शिरोभाग वाली और वर्तुलाकार हो उस शिला को अनिरुद्ध शालग्राम शिला कहते हैं। 28वें नंबर पर आती है नारायण शालग्राम शिला। जो शिला द्वार मुख पर नील वर्ण की 3 रेखा से युक्त होती है और जिसका शेष संपूर्ण भाग कृष्ण वर्ण से शोभित हो रहता है, ऐसी शिला को नारायण शालग्राम शिला कहते हैं। 29वें नंबर पर आती है नरसिंह शालग्राम शिला। जिस शिला के मध्य में गदा के समान रेखा हो, यथा स्थान नाभि चक्र उन्नत हो तथा वक्षः स्थल विस्तृत हो, उसे नरसिंह शालग्राम शिला कहते हैं। 30वें नंबर पर आती है कपिल शालग्राम शिला। इस चिन्हों के साथ जिसमें 3 बिंदु अथवा 5 बिंदु हो, अर्थात जिस शिला के मध्य में गदा के समान रेखा हो, यथा स्थान नाभि चक्र उन्नत हो तथा वक्षः स्थल विस्तृत हो, इन चिन्हों के साथ जिसमें 3 बिंदु अथवा 5 बिंदु हो, ऐसी शालग्राम शिला को कपिल शालग्राम शिला कहते हैं। 31वें नंबर पर आती है वाराह शालग्राम शिला। जिस शिला में विषम परिमाण वाले 2 चक्र से चिन्हित शक्ति चिन्ह से युक्त हो, ऐसी शिला को वाराह शालग्राम शिला कहते हैं। 32वें नंबर पर आती है कूर्म मूर्ति शालग्राम शिला। ऐसी शिला जो नील वर्ण वाली हो, 3 रेखा से युक्त स्थूल तथा बिंदु युक्त शिला हो, ऐसी शिला को कूर्म मूर्ति शालग्राम शिला कहते हैं। 33वें नंबर पर आती है कृष्ण शालग्राम शिला। ऐसी शिला जो वर्तुलाकार तथा पीछे का भाग झुका हुआ हो, ऐसी शिला को कृष्ण शालग्राम शिला कहते हैं। 34वें नंबर पर आती है श्रीधर शालग्राम शिला। ऐसी शिला जो 5 रेखा वाली हो, ऐसी शिला को श्रीधर शालग्राम शिला कहते हैं। 35वें नंबर पर आती है वनमाली शालग्राम शिला। जिस शिला में गदा का चिन्ह अंकित हो, ऐसी शिला को वनमाली शालग्राम शिला कहते हैं। 36वें नंबर पर आती है वामन शालग्राम शिला। जो शिला गोलाकार तथा छोटी हो, ऐसी शिला को वामन शालग्राम शिला कहते हैं। 37वें नंबर पर आती है सुरेश्वर शालग्राम शिला। जिस शिला के बाएं भाग में चक्र अंकित हो, ऐसी शिला को सुरेश्वर शालग्राम शिला कहते हैं। 38वें नंबर पर आती है अनंतक शालग्राम शिला। जिस शिला में विभिन्न रंगों वाली
अनेक रूपों वाली नाग के समान फनों से युक्त हो, ऐसी शिला को अनंतक सालग्राम शिला कहते हैं। 39वें नंबर पर आती है दामोदर सालग्राम शिला। जिस शिला में स्थूल हो, नील वर्ण की हो और मध्य में नील वर्ण का चक्र हो, ऐसी शिला को दामोदर सालग्राम शिला कहते हैं। 40वें नंबर पर आती है ब्रह्म शिला। जिस शिला में संकुचित द्वार वाली हो, रक्त वर्ण वाली हो, लंबी रेखा वाली हो, छिद्र युक्त एक चक्र तथा एक कमल वाली हो, ऐसी शिला को ब्रह्म शिला सालग्राम कहते हैं। 41वें नंबर पर आती है कृष्ण शिला सालग्राम। जिस शिला में विस्तृत छिद्र वाली तथा स्थूल चक्र वाली शिला हो, ऐसी शिला को कृष्ण शिला या कृष्ण शिला सालग्राम कहते हैं। 42वें नंबर पर आती है विष्णु शिला या विष्णु सालग्राम शिला। जो शिला बिल्लवाकार यानी कि बेल के पत्ते के आकार के समान हो, ऐसी शिला को विष्णु शिला सालग्राम कहते हैं। 43वें नंबर पर आती है हैग्रीव सालग्राम शिला। जिस शिला के अंकुश के आकार वाली हो, 5 रेखा वाली तथा कौस्तुभ चिन्ह से युक्त हो, ऐसी शिला को हैग्रीव शिला कहते हैं, सालग्राम शिला कहते हैं। 44वें नंबर पर आती है वैकुंठ सालग्राम शिला। जिस शिला में एक चक्र तथा एक कमल अंकित हो, मणि तथा रत्नों की आभा से युक्त कृष्ण वर्ण की शिला को वैकुंठ सालग्राम शिला कहते हैं। 45वें नंबर पर आती है मत्स्य शिला या मत्स्य सालग्राम शिला। जिस शिला के द्वार पर रेखा हो, विस्तृत कमल सदृश शिला हो, ऐसी शिला को मत्स्य शिला या मत्स्य सालग्राम शिला कहते हैं। 46वीं शिला त्रिविक्रम सालग्राम शिला है। जिस शिला के दाहिनी ओर रेखायुक्त श्याम वर्ण से समन्वित राम चक्र अंकित हो, ऐसी शिला को त्रिविक्रम सालग्राम शिला कहते हैं। 47वीं शिला को लक्ष्मी नारायण सालग्राम शिला कहते हैं। एक द्वार वाली 4 चक्रों से युक्त वनमाला से विभूषित स्वर्ण रेखा समन्वित गोपद से शोभित तथा कदम के पुष्प की आकृति वाली ऐसी शिला को लक्ष्मी नारायण सालग्राम शिला कहते हैं। 48वें नंबर पर आती है सुदर्शन सालग्राम शिला। जिस शिला पर एक चक्र हो, ऐसी शिला को सुदर्शन सालग्राम शिला कहते हैं। 49वें नंबर पर आती है लक्ष्मी नारायण सालग्राम शिला। जिस शिला पर 2 चक्र वाले सालग्राम हो, ऐसी शिला को लक्ष्मी नारायण सालग्राम शिला कहते हैं। 50वें नंबर पर आती है त्रिविक्रम सालग्राम शिला। जिस शिला पर 3 चक्र हो, ऐसी शिला को त्रिविक्रम सालग्राम शिला कहते हैं। 51वें नंबर पर आती है चतुर्व्यूह सालग्राम शिला। जिस शिला पर 4 चक्र हो, ऐसी शिला को चतुर्व्यूह सालग्राम शिला कहते हैं। 52वें नंबर पर आती है वासुदेव सालग्राम शिला। जिस शिला पर 5 चक्र हो, ऐसी शिला को वासुदेव सालग्राम शिला कहते हैं। प्रद्युम्न सालग्राम शिला। 53 नंबर पर आती है प्रद्युम्न सालग्राम शिला। जिस शिला में 6 चक्र अंकित हो, ऐसी शिला को प्रद्युम्न सालग्राम शिला कहते हैं। 54वें नंबर पर आती है संकर्षण सालग्राम शिला। जिस शिला में 7 चक्र अंकित हो, ऐसी शिला को संकर्षण सालग्राम शिला कहते हैं। 55वें नंबर पर आती है पुरुषोत्तम सालग्राम शिला। जिस शिला में 8 चक्र अंकित हो, ऐसी शिला को पुरुषोत्तम सालग्राम शिला कहते हैं। 56 नंबर पर आती है नवव्यूह सालग्राम शिला। जिस शिला में 9 चक्र अंकित हो, ऐसी शिला को नवव्यूह सालग्राम शिला कहते हैं। 57वें नंबर पर आती है दशावतार सालग्राम शिला। जिस शिला में 10 चक्र अंकित हो, ऐसी शिला को दशावतार सालग्राम शिला कहते हैं। 58वें नंबर पर आती है अनिरुद्ध सालग्राम शिला। जिस शिला में 11 चक्र अंकित हो, ऐसी शिला को अनिरुद्ध सालग्राम शिला कहते हैं। 59वें नंबर पर आती है द्वादशात्मा सालिग्राम शिला। जिस शिला में 12 चक्र अंकित हो, ऐसी शिला को द्वादशात्मा शिला सालिग्राम शिला कहते हैं। 60वें और अंतिम नंबर पर आती है अनंत सालिग्राम शिला। जिस शिला में 12 से अधिक चक्र अंकित हो, ऐसी शिला को अनंत शिला या अनंत सालिग्राम शिला के नाम से जाना जाता है। तो ये है कुछ सालिग्राम शिला जो अपने रंग, रूप, आकार के भेद से अलग अलग नाम रखती हैं। ये सभी शिलाएं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है।
अतः आपको भगवान का जो भी स्वरूप प्राप्त हो, उनकी उसी रूप में भक्ति भाव से सेवा करें। अगर आपको हमारी पुस्तक श्री शालिग्राम जी का प्राकट्य एवं उनके विभिन्न रूपों का वर्णन एवं रहस्य पुस्तक निःशुल्क प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए या कमेंट सेक्शन में इन कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।